नमस्कार दोस्तों, मैं यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक और जबरदस्त और कमाल की खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हूं, जो आपको अंदर तक डरा देंगी। लेकिन साथियों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी स्टोरी पूरी तो सुनते हैं, परंतु कई साथी ऐसे भी हैं जो स्टोरी तो सुन लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे दिल की गहराई से विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला और मजबूत हो सके और मेरे साथ दिल का रिश्ता बन सके। तो आइए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी सुनते हैं। गौरव तिवारी, जो एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, को दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित सुल्तानपुर का हॉस्पिटल से एक कॉल आया। यह अस्पताल अब बंद हो चुका था, लेकिन वहां के गार्ड्स ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की थी। गौरव ने अपनी टीम के साथ रात के समय अस्पताल में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें महसूस हुआ। हर कदम पर गूंजती हुई आवाजें और दरवाजों का अपने आप बंद होना उन्हें और बेचैन कर रहा था। जैसे जैसे वे अस्पताल के अंदर बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और दूर से आती हुई किसी औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। अचानक गौरव की टीम के एक सदस्य ने देखा कि एक साया उनकी ओर बढ़ रहा है। गौरव ने कैमरा चालू किया, लेकिन तभी वह साया गायब हो गया। इस रहस्यमय घटना के बाद गौरव तिवारी ने कहा, यहां कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगली सुबह गौरव तिवारी की टीम के कुछ सदस्य अस्वस्थ महसूस करने लगे और इस अस्पताल के बारे में चर्चा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। गौरव तिवारी और उनकी टीम ने सुल्तानपुर के उस अस्पताल से बाहर निकलने के बाद भी उस रात की घटनाओं को भूला नहीं। टीम के कुछ सदस्यों ने अजीब सपने देखने की शिकायत की, जिसमें वही अस्पताल और उसमें छुपे साए दिखाई देते थे। गौरव, एक अनुभवी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हुए भी इस बार खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल में कैद की गई फुटेज की जांच की, लेकिन उसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ अस्पष्ट धुंधली छवियां और अजीब सी आवाजें। कुछ दिन बाद टीम के एक सदस्य करण अचानक से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने इसे सामान्य बुखार समझा, लेकिन करण ने गौरव को बताया कि उसे महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है। उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे कि किसी ने उसे नाखूनों से खरोंच दिया हो। गौरव ने करण को समझाया कि शायद वह उस अस्पताल के किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो गया है। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों के साथ मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया, ताकि किसी भी बुरी आत्मा को शांति मिल सके और करण को राहत मिले। पूजा के बाद करण की हालत में थोड़ी सुधार हुई, लेकिन गौरव को लगा कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक रात गौरव को अचानक करण का कॉल आया। उसने डरी हुई आवाज में बताया कि वह उसी अस्पताल के बाहर खड़ा है और उसे अंदर से किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। गौरव ने उसे वहां से तुरंत वापस आने के लिए कहा, लेकिन कॉल कट गया। जब गौरव करण को ढूंढने अस्पताल पहुंचा, तो वह अंदर अचेत अवस्था में मिला और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कि उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। करण को अस्पताल से बाहर लाने के बाद गौरव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। सुल्तानपुर का वह अस्पताल आज भी वीरान पड़ा है और स्थानीय लोग उसे दूर से ही देखने में भलाई समझते हैं। गौरव ने उस जगह की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या सच में वहां कुछ था, या ये सब सिर्फ डर का असर था? पर जवाब देने वाला कोई नहीं था और वह अस्पताल हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। गौरव तिवारी, जो अब तक कई खतरनाक जगहों की जांच कर चुके थे, इस मामले को किसी भी हाल में अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। करण की हालत में सुधार नहीं हो रहा था और उसे बार बार वही सपना आता जिसमें वह सुल्तानपुर के अस्पताल के अंदर फंसा होता था। गौरव को एहसास हो गया था कि इस अस्पताल से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है, जिसे उसने अब तक अनदेखा किया है। एक दिन गौरव ने करण की बातों और अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर अस्पताल में वापस जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेले गए, क्योंकि टीम के अन्य सदस्य इस काम को जारी रखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। गौरव ने तय किया कि वह पूरी रात वहीं रहकर सारी घटनाओं का सामना करेगा। रात के गहराते ही
गौरव ने अस्पताल के हर कोने की बारीकी से जांच शुरू की। पुराने कागजों और रिपोर्ट्स के बीच उसे एक फाइल मिली जिसमें इस अस्पताल के एक डॉक्टर का जिक्र था, डॉक्टर संजय मेहरा, जो मानसिक रोगियों का इलाज करता था। फाइल में यह भी लिखा था कि डॉक्टर मेहरा के कुछ मरीजों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी और बाद में पता चला कि डॉक्टर खुद भी मानसिक अस्थिरता का शिकार हो गए थे। जैसे जैसे गौरव ने उस फाइल के पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ कि डॉक्टर मेहरा ने कुछ ऐसा किया था जिसे अस्पताल की दीवारों ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। उसी समय अस्पताल के अंदर अजीबोगरीब आवाजें फिर से गूंजने लगीं। गौरव ने देखा कि अस्पताल का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया है और उसके चारों ओर धुंधली परछाइयां घूमने लगी। डर को किनारे रखकर गौरव ने फाइल को पढ़ना जारी रखा। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और वह आवाजें साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो। गौरव ने महसूस किया कि यह वही आत्माएं थीं जो डॉक्टर मेहरा के अत्याचारों का शिकार हुई थीं। गौरव ने अपने मन में यह तय कर लिया कि वह इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएगा। उसने फाइल को लेकर एक धार्मिक अनुष्ठान करने का निश्चय किया ताकि इन भटकती आत्माओं को शांति मिल सके। अनुष्ठान के दौरान गौरव को बहुत ही अजीब अनुभव हुआ, जैसे कि डॉक्टर मेहरा खुद उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पर गौरव ने हार नहीं मानी। अनुष्ठान के बाद अस्पताल में अचानक से एक शांति छा गई। धुंधली परछाइयां गायब हो गईं और गौरव ने महसूस किया कि उसने कुछ बड़ा किया है। जब वह बाहर आया तो उसे पता चला कि अस्पताल के बारे में स्थानीय लोगों में अब वह डर नहीं रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल की फाइल बंद कर दी गई, पर गौरव तिवारी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कई रातों तक वह सो नहीं पाया और उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात उसके कमरे में हल्की सी आहट हुई। गौरव ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि कमरे में एक साया खड़ा था, वही साया जो अस्पताल में उसने देखा था। गौरव ने जल्दी से उठकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। यह वह क्षण था जब गौरव को एहसास हुआ कि सुल्तानपुर का अस्पताल अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उस रात के बाद गौरव तिवारी कभी भी वैसा नहीं रहा। उसका चेहरा अब भी वही था, पर उसकी आंखों में अब एक अजीब सी भयावहता थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान की आंखें नहीं देखनी चाहिए थीं। गौरव तिवारी की जिंदगी में उस रात के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहा। सुल्तानपुर के अस्पताल से लौटने के बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। जहां वह पहले साहसी और निडर था, अब वह हर समय चौकन्ना और बेचैन रहता था। टीम के सदस्यों और परिवार वालों ने भी गौरव के इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन वह किसी से कुछ भी कहने से कतराता था। एक दिन गौरव अपने ऑफिस में बैठा उन अनगिनत फुटेज और फाइलों को देख रहा था जो उसने विभिन्न मामलों में इकट्ठा किए थे। तभी अचानक एक फाइल पर उसकी नजर ठहर गई, वही सुल्तानपुर के अस्पताल की फाइल। उसने सोचा कि शायद उसे इस मामले को फिर से देखना चाहिए, शायद कुछ ऐसा रह गया हो जो वह समझ नहीं पाया हो। गौरव ने फाइल खोलते ही देखा कि उसके पन्नों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे जो पहले कभी नहीं थे। वह घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने पन्ने पलटने शुरू किए। फाइल में अचानक एक पन्ना गिर गया जिस पर कुछ अजीब सी लिखावट में एक संदेश था, तुम हमें नहीं बचा पाए, अब तुम्हारी बारी है। उस संदेश ने गौरव की रीढ़ में ठंडक ला दी। उसने तुरंत फाइल को बंद किया, लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। गौरव ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठा और तभी उसे अपने कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। यह वही साया था जिसे उसने अस्पताल में देखा था। गौरव ने साया को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वह साया धीरे धीरे आकार ले रहा है। उस साये की आंखें एकदम खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उसमें छिपी हो। गौरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? साया ने धीरे धीरे अपनी निस्तेज आवाज में कहा, तुमने हमें अधूरी मुक्ति दी थी, हमारी पीड़ा अब भी जारी है और तुमने हमारी सहायता नहीं की। अब तुम्हारी आत्मा भी इस पीड़ा का हिस्सा बनेगी। गौरव समझ गया कि सुल्तानपुर के अस्पताल में उसने कुछ बहुत बड़ा चूक किया था। वह आत्माएं अब भी शांति की खोज में थीं और उन्होंने गौरव को अपना माध्यम बना लिया था।
गौरव ने खुद को बचाने के लिए मंत्रों का जाप करना शुरू किया, लेकिन वह साया और मजबूत होता गया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और गौरव को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक वह साया गौरव के करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम हमें नहीं छोड़ सकते, अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। उसके बाद गौरव की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं और अगले दिन जब टीम के सदस्य और परिवार वाले गौरव के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे बेहोश पाया। गौरव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत सामान्य नहीं है। उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसका मन जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। गौरव तिवारी अब एक बंद कमरे में रह गया, जहां वह दिन रात बस उन्हीं भूतिया आवाजों को सुनता रहता और वही साया उसकी आंखों के सामने हर पल घूमता रहता। सुल्तानपुर का वह अस्पताल अब भी वीरान पड़ा है और गौरव की कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वरना उनकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। गौरव तिवारी अब भी जीवित है, लेकिन उसकी आत्मा उस रहस्यमयी अस्पताल के कैद में कहीं गुम हो गई है।